अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मुझे भी दुआओं में याद करते होंगे। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, पहले हमारा जो पिछला पार्ट है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पार्ट 2, ये पार्ट 2 ना कहीं अगला, मतलब कि उसका अगला लॉन्ग हम कह सकते हैं। पार्ट 2 तो एक पार्ट होता है ना, पार्ट नहीं मैं लॉन्ग करवा रहा हूँ। 3-4 लॉन्ग ऐसे 5 होंगे, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। छोटा चैप्टर है। और आज हमने कानून तकलील अफादा मोहततम, इसके मफरूज़ात और मतशनियात आज मैं आपको करवाऊँगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर समझ आएगी और मैं आपको डिटेल वाइज समझा दूंगा। इसकी जो डायग्राम है, जो गोशवारा है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो मेरा पिछला जो इसका पार्ट है उसकी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, हमें प्यार दिया करें। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए आए मैं आपको बताता हूँ। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कानून तकलील अफादा मोहततम, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इस पे होगा। इसके बारे में आपको मैं सारा आगे डिटेल में बयान करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता दूं कि इसकी तारीफ़ ये मैंने ख़ुद लिखी है और ये जो प्रोफेसर एबन्स ने कहा आप ये भी बुक से याद कर सकते हैं, ये इसकी तारीफ़ है। और जो मैंने ख़ुद लिखी है वो है, किसी शय को मुसलसल इस्तेमाल करने से उसका मोहतरम अफादा कम होता है और उसका जो कुल अफादा ना वो बढ़ जाता है। इसे कहते हैं कानून तकलील अफादा मोहतरम। अभी तो आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आगे आपको गोशवारे से समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आप प्रोफेसर एबन्स की करेंगे तो किसी शख्स के पास एक शय की मिकदार में इजाफा होने से उसकी एक शय उसमें इजाफा हुआ है और उसको मज़ीद इजाफा हासिल होता है, वो शय के हर ज़ायद इकाई के साथ घटता जाता है। जो मेरी तारीफ़ है वो ज़रा इजी है, वो याद कर सकते हैं। बाकी मैंने इसकी जो ये है ये मैंने खुद तैयार किया है। गोशवारा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसका ये है। तो ये देखें, जैसे अब ये गोशवारा है, आम है। आम पहला जब हम आम खाया ना, हमें मोहतरम अफादा है ना वो जो 6% हासिल हुआ है। अब जब दूसरा जिसका कुल अफादा है वो भी 6 होगा। जब दूसरा आम खाया, जब इतनी भूख लगी थी तब 6 हुआ, फिर उसका उतनी इकाइयाँ नहीं बदली, फिर 4% हुआ। फिर जब तीसरा आम खाया ना, हमारा पेट भरना शुरू हो गया, 2 हो गया। जब हमने चौथा आम खाया ना तो 0 हो गया, मतलब क्या पेट भर गया, फुल हो गया। जब पांचवा खाया तो उसको ना पेट ख़राब हो गया, -2, अब उसको नुकसान होना शुरू हो गया। जब छठा खाया तब उसको और नुकसान हुआ। ऐसी कुल अफादा इसका बढ़ता जाएगा। जब ये 0 मतलब 0 में आएगा, 0 से नीचे जाएगा तो इसका जो है कुल अफादा वो कम होता जाएगा। पहला आपने 6 लगा लेना, उसके बाद आपने कुल अफादा, उसके बाद जब दूसरा ना प्लस करना, 6 7 8 9 10 आ गया, 4 10 11 12, यहाँ पे 12 आ गया। तो ये आपने इसको ऐसे प्लस करके इधर इधर लिखते जाना है। बाकी उसके बाद पहला जब 6 मोहतम अफादा हुआ तो कुल अफादा भी 6 होगा। जब दूसरा आम खाया मोहतम अफादा 4 हुआ तो कुल अफादा 10 हो गया। इसकी ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो मैंने लिखा है वो यही है कि किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करने से उसका मोहतम अफादा कम होता है और कुल अफादा बढ़ता है। इसे कानून तकलील अफादा मोहतम कहते हैं, जो आज का हमारा लेसन है। ठीक है, इसके हम आगे मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में आप ये डायग्राम बना सकते हैं, आपको पूरी नज़र आती होगी जी। तो ये देखें, वाई एक्सिस ये जो वैल्यू होगी ये हम उसकी लिख देंगे मोहतम अफादे की। ये 0 वाला आगे आ गया, 0 के नीचे वाला ये मुस्बत, ये मनफी, और ये जो होगी ना ये इकाई होगी। जो हमने कितने चीज़ें खाई हैं, 6 चीज़ें खाई हैं। जैसे आम खाया है, बिरयानी खाई है, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। और ये जो होगा ना ये उसको आपने मैच करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला आम खाया हमें कितना फ़ायदा हुआ, 6%। दूसरा खाया हमें हुआ 4%। तीसरा खाया हमें हुआ 2%। फिर जब चौथा खाया, उसके बाद पांचवा खाया, फिर नुकसान होना शुरू हो गया। ये इसकी आप डायग्राम बना के ना उनको वजाहत दे सकते हैं। बाकी अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं आगे आपको ये करवाता हूँ, इसके मफरूज़ात। कानून तकलील फ़ादा मोहतम के मफरूज़ात क्या होते हैं? अगर मफरूज़ात जो मैंने आपको बयान करूँगा इनकी मौजूदगी होगी ना तो ये कानून दुरुस्त साबित होगा, वरना गलत। जैसे मुनासिब मिकदार क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे वो डायग्राम भी बनाई है, वहाँ से आपने उसको अपने जहन में रखना है। मुनासिब मिकदार कौन सी होगी? जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम, जैसे हमने अब आम लिया था, चले अब गिलास ले लेते हैं। एक गिलास हमने ले लिया,
उसको हमने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पिया, ये नहीं है कि हम 1 गिलास पानी पी लेंगे ना उसके बाद हम छोटी सी गिलास ही ले लेंगे, वो तो 10 गिलासियाँ पी लो, ऐसे ये कानून गलत साबित हो जाएगा। अगर 1 गिलास लिया तो वही गिलास 10 दफ़ा पीना है, तब फिर ये कानून सही साबित होगा, इसमें मुनासिब मिकदार में ये है। और मुसलसल और लगातार का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा पीना शुरू हुए हैं तो आप तब भी पिए, ये नहीं कि एक सुबह पी लिया 1 गिलास, शाम को पी लिया 1 गिलास, अगले दिन पी लिया पानी का 1 गिलास, उससे अगले दिन, मतलब कि मुनासिब मिकदार हो और मुसलसल और लगातार काम हो। अगर मुसलसल और लगातार काम होगा तो ये कानून दुरुस्त साबित होगा। यकसा इकाइयाँ, इकाइयाँ यकसा हों, मतलब कि ये ना हो कि इसकी इकाई, मतलब जैसे एक गिलास है, उसमें आपने पानी हाफ डाल लिया है, उसके बाद फिर उससे थोड़ा कम डाल लिया है तो वो गिलास है, उसमें उससे थोड़ा पानी डाल लिया, दूसरी दफ़ा उसमें आपने शरबत डाल लिया, नहीं। इसका जो है इकाइयाँ बराबर होनी चाहिए। अगर फुल मुँह तक भरा गिलास तो फुल होना चाहिए, फुल्ली 2 3 4 दफ़ा पीना है। सारिफ की ज़हनी कैफियत ना बदले, सारिफ की ज़हनी कैफियत नहीं बदलनी चाहिए। मतलब कि ये ना हो कि जैसे अब डॉक्टर ने कह दिया है, अच्छा इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अब ना डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि हसन तुमने ना आम खाने हैं, तुम्हारा बुखार सही हो जाएगा। अब डॉक्टर ने मुझे कह दिया ना, अम्मा वो खाता रहूँगा खाता रहूँगा खाता रहूँगा, ये चीज़ हो रही है। ये ज़हनी कैफियत ना बदले, ये नहीं कि अगर मैंने 5 आम खाए, जब डॉक्टर कहेगा ना तुम्हें इसकी ज़रूरत है तुम खाओ तुम बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगे, तो मैं वो, मेरी कैफियत बदल गई है, मैं अब वो 15 16 17 आम खाऊँगा कि मैं अब सही हो जाऊँगा। ज़हनी कैफियत नहीं बदलनी चाहिए। सारिफ की आमदनी ना बदले। देखें आमदनी आपकी अगर ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी, तो आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेंगे। इसी तरह इसका कानून गलत साबित हो जाएगा। आमदनी आमदनी यकसा रहनी चाहिए। अगर 20-25 हज़ार है तो 25 हज़ार ही रहे, उसकी रेंज के अंदर अंदर ही जो चीज़ें ये लाएगा वो कानून दुरुस्त साबित होगा। और मतशनियात क्या होती हैं? मतशनियात या हदूद, हद, ये इससे मुराद है कि जिनमें ये कानून लागू नहीं होता। ये जो मैं कहता हूँ, ये इन इन चीज़ों में ये कानून तकलील अफादा मोहतम इन चीज़ों में अलाउ नहीं हो सकता। जैसे इल्म, इल्म ऐसा हुआ कि मेरे में इल्म आई जा रहा है और मैं कह रहा हूँ नहीं मेरा पेट भर गया, इससे ज़्यादा मैं इल्म नहीं, और इससे ज़्यादा अगर मैं और इल्म लूँगा तो मुझे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इल्म जितना ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा, उतना ही। अब आगे आगे मालो दौलत। अब ये नहीं है कि आज मालो दौलत है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको जितना मर्ज़ी आप बढ़ाई जो इसने और बढ़ी जाना। ये नहीं कि मैं कह दूँगा यार अब मेरे पास इतने पैसे आ गए, इससे ज़्यादा नहीं अब मुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप चाहते हैं यार 10,000 है, 15,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। इसलिए जो मालो दौलत की लालच है ये कभी नहीं ख़त्म होती, इसलिए इस पे ये कानून लागू नहीं हो सकता। तरीक़ी नौयत दौरान, तरीक़ी नौयत दौरान से मतलब कि जैसे अब ये मुझे ना सिक्के पसंद हैं, पुराने सिक्के, और ये नहीं है कि अब मैं उनको इकट्ठा करूँगा और एक वक़्त आएगा मैं कहूँगा नहीं यार अब मुझे नहीं पसंद। मैं उसको उसकी जब ज़्यादा मतलब कि मेरे पास मिक़दार हो जाएगी, मैं कहूँगा नहीं अब मुझे नहीं पसंद, अब नहीं मैंने रखने। ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे पसंद है ना तो उसके जितने मर्ज़ी ढेर लगा दें, मैं कहूँगा नहीं। टिकटें हो गई, लोग वो जमा करते हैं, सिक्के जमा करते हैं और ऐसे उनका ढेर लगा दें, मैं कहूँगा और ज़्यादा होने चाहिए, और इसलिए इसमें ये कानून गलत साबित हो जाता है। आगे आगे नमूदो नुमाइश, नमूदो नुमाइश क्या चीज़ होती है? जैसा कि एकदम पैंट शर्ट का फ़ैशन आ गया और पैंट शर्ट डालना शुरू हो गया। जब फ़ैशन होगा हम इतनी ज़्यादा वो डालना शुरू हो गए और एकदम उसका फ़ैशन ख़त्म हो गया, फिर शलवार कमीज़ का फ़ैशन शुरू हो गया। ये नमूदा नुमाइश है, ये करना हम कभी नहीं छोड़ सकते। ये इनक्रीज़ ही होती है, डिक्रीज़ नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कहेंगे यार आज हम ये वाली पैंट ना डालें दूसरी डालें, नहीं, हमने पूरा फ़ैशन करना है। नशा व अशिया, ये नहीं है कि आज एक जैसे चरसी है उसको हर रोज़ वो सिगरेट पीता है, अब ये नहीं है कि वो पीना छोड़ देगा। जितना ज़्यादा पिएगा वो उससे और ज़्यादा उसको उसमें उसके अंदर उसका मतलब कि हिंस पैदा होगी, वो कहेगा मैंने और पीना है और पीना है, ये चीज़ हो जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। मैंने आपको कानून तकलील इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी आप ये भी नोट कर सकते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करने से इसका मोहतम फ़ायदा कम होता है और कुल फ़ायदा बढ़ता है, इसे कानून तकलील फ़ायदा मोहतम कहते हैं। और ये डायग्राम मैंने अपने आप को रजिस्टर पे दिखा दी थी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं तो। पहला आम खाया मोहतम फ़ायदा 6, कुल फ़ायदा 6, ये आप बना सकते हैं। बाकी ये डायग्राम ऊपर वाला गोशवारा था, आपने थोड़ा थोड़ा इनको बयान कर देना जैसे मैंने आपको बताया। आज का मेरा यही टॉपिक था, इंशाल्लाह इसके अगला जो टॉपिक होगा वो मैं आगे बयान करूँगा। तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, फ्रेंड्स को शेयर किया करें। अगर मेरी बात आपको कोई ना समझ आए तो वो मुझसे शेयर किया करें। मैं अपनी पर्सनल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हैं, प्राइवेट मेल कर सकते हैं। आपका जवाब दिया जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ की नहीं समझ आ रही तो अगर यह मेरी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा कि मेरे बच्चों को नहीं अच्छी लगती, मैं इसको इम्प्रूव करूँ। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।